अरे प्रणाम सर। आपको सर साल भर से सुन रहा हूँ। अच्छा। और हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही। क्या नहीं समझ में आ रहा आपके? तो ये क्या सही समय है आपसे बात करने का? हाँ हाँ, बोलो, मैं फ्री हूँ। अच्छा अच्छा, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको हम साल 2 साल से सुन रहे थे और आज आपसे बात हो गई। चलो, मालिक की दया है। हाँ बोलिए। गुरु जी, जैसे हम लोग भी जाप वाप करते हैं हाँ और मतलब करते रहे हैं, फिर पूजा पाठ भी करते रहे, जैसा आपने सातों चक्रों में बताया, सारा कुछ तो मतलब बताया है। लेकिन ये आप जो शब्द शब्द के बात को बताते हैं हाँ हाँ, कि आत्मा का ज्ञान मेन होना मतलब मेन है। बिल्कुल बूंद समाई समुद्र में समुद्र समाया, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ। और मीन प्यासी जो आप बताते हैं तो समझ में तो आता है, लेकिन जैसे लगता है कुछ पकड़ते पकड़ते रह गए हैं। देखो, हाँ आप ये सब करते रहोगे ना जब तक ये सारा जागरण, तब तक आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता, जी क्योंकि आपको वो चीजें पकड़ा दी गई हैं जो आपने छोड़नी थी। जी सब कुछ छोड़ोगे तभी तो आप शेष रह जाओगे ना। सबसे पहले तो शेष रहना है। जी। असत्य को छोड़ते जाओगे छोड़ते जाओगे छोड़ते जाओगे, लास्ट में सत्य ही बचेगा। और सत्य में पहले बहुत सी बुराइयां रही हैं। हाँ हाँ, बहुत सी बुराइयां हम लोग में रही हैं, चाहे प्रारब्ध के कारण चाहे जो कुछ भी, लेकिन बहुत सी बुराइयां रही हैं। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा मंदिर गए या थोड़ा सा सत्संग किए, जब संतों को सुने, जैसे पलटू साहब के जो शिष्य हैं, हाँ उन्हीं का मतलब हम लोग भी शिष्य हैं, मतलब भुरकुड़ा गद्दी जो गाजीपुर है। अच्छा अच्छा। देखो, मैंने कभी मना नहीं किया कि आप मंदिर ना जाओ, आप पूजा पाठ मत करो, आप मंत्र जाप ना करो। करो, ये छोटी क्लास है, ये आपको साफ सुथरा करेंगी। पवित्र बोलता हूँ ना इनको मैं, पवित्र ज्ञान। जी। पवित्र हम लोग पहले ज्ञान खाते पीते थे, सब धीरे धीरे छूट गया वो वहाँ पे हाँ, तो वही ज्ञान से। बता रहा हूँ ना मैं आपको। पवित्र ज्ञान बहुत जरूरी है जीवन में आना। वो आएगा तभी तो आप एक साफ सुथरे इंसान बनोगे, तभी तो भगत बनोगे। उसके बाद जो सत भक्ति है वो मूल ज्ञान है। मुक्ति वाला ज्ञान अलग है, जानवर से इंसान बनाने वाला ज्ञान अलग है। जी मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये सारा जप तप करना, चक्र जागरण करना, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है कि ठीक है, चलो ठीक है, कुछ कर रहा है बंदा, कुछ नहीं से कुछ भला। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा काशी। कविता से। ठीक है ना? तो आत्म ज्ञान ही परमात्म ज्ञान है, और परमात्म ज्ञान नहीं हुआ तो बेकार है, सब जीरो। तुम शरीर साधते रहे, जो शरीर नाश हो जाएगा उसके चक्रों को जागरण करके क्या करोगे, मुझे ये बताओ। नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा वो चीज नहीं। जो तो आपने बताया कि पिंजड़ा शरीर छोड़ देंगे। हाँ, तोता मेन चीज है। बस बस बस, तोते को पिंजड़े में उलझाया जा रहा है। पिंजड़े में जाप करो, पिंजड़े में प्रकाश देखो, पिंजड़े में आवाज सुनो, ये सब पिंजड़ा ज्ञान है। इसको तो छोड़ के उड़ जाना है। जी। तो यही आत्म ज्ञान है कि अपने स्वरूप को जानो, बाकी सब छोड़ दो। जो चीज दिख रही है आपको वो आपके स्वरूप से भिन्न है, तभी तो दिख रही है वो। आप दीवार देख रहे हो तो इसका मतलब दीवार आपसे भिन्न है, तभी तो दिखाई दे रही है। दो हो गए वहां पे, देखने वाला और दिखने वाला। जी। तो जब तक देखने वाला अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक ये जो दिखने वाली चीज है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। दृष्टा भाव खत्म हो ही नहीं सकता। तो आप अपने आप को जानने के लिए तो या तो ध्यान में जाना होगा, या तो जो बोलते हैं लोग विपश्यना। अपने आप को जानने के लिए सबसे पहले आपको आत्मज्ञान समझना पड़ेगा। गुरु आत्मा ज्ञान करना पड़ेगा। आत्मज्ञानी गुरु होगा तब बताएगा वो आपको कि ध्यान कैसे करना है, किसका करना है। ध्यान तो त्रिकुटी वाले भी कर रहे हैं, ध्यान तो नाभि वाले भी कर रहे हैं, ध्यान तो श्वासा अजपा जाप वाले भी कर रहे हैं। ध्यान हाँ, गलत जगह हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, गलत ध्यान का मतलब गलत निशाना। जी। आपका निशाना यानी विहंगम चाल से आपकी आत्मा में लगना चाहिए। चौथी चाल जो बताया, बस चौथी चाल, वरना अटक जाओगे, लटक जाओगे, भटक जाओगे। आप बताते हैं गुरु जी की छठी जगह है, वो समझ नहीं आता है। मतलब है हमारा आत्म स्वरूप। छठी तुम्हारी जगह, तू कहाँ चला भिगोए, तू 5 तत्वों में कहाँ जा रहा है भाई। तो ये बताया गया है जी। जैसे हमने वहाँ पे मठ पे पूछा था कि सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। तो वो बोले हाँ, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ये वो। तो फिर हम वहां चले आए। तो अब डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते किसी को ना, हम बड़े संकोची आदमी हैं। कोई बात नहीं। नारिन जैसे घड़ा रखती है सिर के ऊपर, तो वो आठों पहर ही घड़ा रखा हुआ समझो, मान के चलो। तो वो क्या मेहनत कर रही है,
उसका तो ऑटोमेटिकली ध्यान ऊपर है, बातें भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मटके पे ध्यान है उसका, कहाँ गिरेगा वो। तो कहेगी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मटका रखने के लिए, आठों पैर ध्यान रखने के लिए मेहनत नहीं करनी है, तुम्हारा निशाना सही होना चाहिए केवल। मेहनत का तो काम ही नहीं है, वो तो सहज ही हो गया जी। सहज जो हो वो बढ़िया है। हाँ, और हठ योग होता है मेहनत का काम, जबरदस्ती का काम नहीं। वहाँ के ज्ञान से कुछ ये तो चीज आ गई, अब हम सभी प्राणियों से प्रेम रखने लगे हैं, दया क्वालिटी आ गई, ये सब चीज धीरे धीरे लोगों को क्षमा कर दे रहे हैं, भले ही कितना बोल रहे हैं, बहुत है ना, ये सब तो आ गया है, धीरे धीरे आ गया है, 10 साल लगा है। तो जी, ये कह रहे हैं कि आप इधर बनारस या आजमगढ़ या कभी आते हैं इधर? हाँ, मैं पड़ाव में आता हूँ, अभी आने वाले हैं पड़ाव में, फरवरी। अच्छा। हाँ, फरवरी लास्ट में। हाँ। कहाँ पे? मैं नंबर भेज देता हूँ आपको, आप बात कर लें। अच्छा, ठीक है, आप नंबर भेज दीजिएगा। हम तो आजमगढ़ में हैं। कोई पास ही है, जा। ठीक है, चलो ठीक है, सतनाम।